and Assalamu alaikum. Welcome back to our mindful, international mindful community from all across the globe, back to Mentoring Hub Prime Time. And today we're back again with another powerful episode of the International Power Block. Ji haan, the International Power Block e-magazine for the specially abled is the first of its kind ever in Pakistan, जहाँ पे हमने ये प्लेटफॉर्म फॉर्म ही इसी विजन और मिशन के तहत किया है कि इस फाउंडेशन पे हम जिन सितारों को भी, हाँ रोशन सितारे, जिन सितारों को भी लेकर आए, आप तक पहुंचाएं और उनकी बातें, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनका विजडम आप तक पहुंचाएं, आपकी समातों तक पहुंचाएं। उसका खास मकसद जो है वो ये है कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, हमारे यहाँ कल्चरली जो है वो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल इम्बेड हुआ है हमारे दिलों में और दिमागों में, जिसकी वजह से आई विल बी फेयरली वेरी ऑनेस्ट लाइक आई एम एवरी सिंगल टाइम कि स्पेशली एबल्ड को इतना स्पेशल बना दिया गया है कि वो एक अलग सा डब्बा बन गया है, एक अलग सा बॉक्स बन गया है कम्युनिटी का, कि जिसको इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस की जितनी जरूरत जो है वो हर बढ़ते हुए दिन के साथ होती जा रही है, उतनी शायद और किसी भी चीज को नहीं है. What is very promising, and I would want to make it a point before we add in our Roshan Sitara for today within our conversation, is कि जो present government है पाकिस्तानी, we are so more than happy क्योंकि special बहुत स्पेशल फोकस है टू द स्पेशली एबल्ड एंड देयर इज सो मच गोइंग ऑन. अब मैंने और कुछ नहीं कहना है, और अब जिस रोशन सितारा से हम आपको मिलवाएंगे, ये एक ऐसी खातून है जिन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन, अपनी जिंदगी का विजन जोड़ लिया स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी से, और उनका दिल बहुत प्यार से फैमिली लाइक जुड़ा हुआ है. एंड शी इज डायरेक्टर मस्कन. शी इज ऑल्सो अ प्राउड डायरेक्टर एंड पार्ट ऑफ हम मशलेरा फाउंडेशन. जी हाँ, जिनके साथ हम माशाल्लाह इतने सारे प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और माइलस्टोन्स के ऊपर काम कर रहे हैं. तो अब हिना को हम ऐड कर लेते हैं स्ट्रीम पे, और मैं चाहूंगी कि हिना अपना इंट्रोडक्शन खुद दें, बजाय कि मैं कम्युनिटी को बताऊं कि हिना चौधरी कौन है. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हिना? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं ज़हरा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि बड़े टाइम से हम कोशिश कर रहे थे, पर हमारी कमिटमेंट्स और आपकी कमिटमेंट्स की वजह से हम ये पहले ना कर सके, लेकिन बेटर लेट देन एवर. आई एम सो हैप्पी टू हैव यू एंड द टीम इज वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड विद अस टुडे फॉर द प्रोग्राम. सबसे पहले तो बताएं हिना, how would you want to introduce yourself and how would you want the community to remember Hina Chaudhary? Thank you so much, Zohra, for having me. And yes, it was long due program, and here I am. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स. मेरा नाम हिना चौधरी है. मैं हम मशलेरा की डायरेक्टर हूँ, को फाउंडर हूँ, और मैं आमना आफ्ताब की पर्सनल असिस्टेंट हूँ. मैं डायरेक्टर मस्कन हूँ और प्रोजेक्ट हेड ऑफ मस्कन हूँ. मेरा इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है. मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ हम मशलेरा और मस्कन है. मुझे लोग हिना चौधरी के तौर पे तो जानते ही नहीं है. मुझे तो लोग सिर्फ एज अ डायरेक्टर मस्कन जानते हैं, या मुझे एज अ डायरेक्टर हम मशलेरा जानते हैं. मैं बिल्कुल अपने आप को अपने नाम से रिकग्नाइज नहीं करती हूँ. मैं अपने काम से अपने आप को रिकग्नाइज करती हूँ. जो मेरा काम है, जिससे मैं इतनी पैशनेटली जुड़ी हुई हूँ, मेरी डेडिकेशन, मेरा प्यार, मेरी दोस्तें, मैं इन लोगों के नाम से पहचानी जाती हूँ ज़ोहरा. और मेरा ख्याल है कि मेरा यही एक इंट्रोडक्शन है जो मुझे पसंद है. यार इतनी प्यारी बात की है, और पता है सीना जिसको कहते हैं ना फखर से चौड़ा हो जाता है, वो वाली फीलिंग तुम्हारी आवाज सुन के मुझे अभी आ रही है. और ये जो प्राइड है, ये जो कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर है ना, I would fairly want to bring this point up before we start the rest of the conversation जो हमने करनी है आगे, और वो ये कि क्या हमारे अंदर दूसरे के लिए एहसास उसी वक्त ही होता है जब हम उस चोट से गुजरते हैं या उस लॉस से गुजरते हैं, या ये कोई ऐसी कैफियत है, कोई ऐसी इंसानी कैफियत है जो किसी भी अच्छे इंसान में हो सकती है. जैसे कि हिना से अगर मैं पूछूं कि हिना, स्पेशल नीड्स के सेक्टर के लोगों के साथ, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ
उनके साथ हिना का दिल का जुड़ना, जबकि आपकी इमीडिएट फैमिली में कोई स्पेशल नीड्स का सुपरस्टार एज सच है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हिना कोई इमीडिएट फैमिली का मुझे बता दो कि जिसकी वजह से हिना को लगा हो कि हाँ अच्छा यार मुझे इस सेक्टर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ज़ोहरा, मेरी इमीडिएट फैमिली में और मेरी फार अवे फैमिली में, हमारी जनरेशन्स में भी कोई स्पेशल नीड की कोई केस नहीं है। मेरी एफिलिएशन देखो इस सेक्टर के साथ शायद मतलब मेरी दोस्ती, मुझे लगता है कि मेरी आमना और अरीज के साथ शायद हुई ही स्पेशल नीड की वजह से है। यानी कि मुझे ये बात बाद में मेरे पता चली थी कि उसके बच्चे स्पेशल नीड के हैं, इनके बच्चे, लेकिन माय हार्ट एंड ठीक माय है। सोल वाज कनेक्टिंग टू देम ऑलरेडी। और व्हेन जी इट वाज द जी वेरी बिगिनिंग, इट वाज द वेरी बिगिनिंग, जब दूसरी मुलाकात में मैंने इनके बच्चे देखे और थोड़ी डिस्कशंस हुई, तो आई वाज द ओनली पर्सन इन दैट होल सर्कल जिसकी फैमिली में या जिसके बच्चों में कोई स्पेशल नीड का एलिमेंट शामिल नहीं था। And I do not know अच्छा। how it's not only me, they felt the same connection with me. You know what happened? After the first meeting with the region, Amna, a few days later, हाँ I got a call from Amna and she said कि यार हम एक गैदरिंग रख रहे हैं, होप यहाँ पे एक जी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इन सब लोगों के बच्चे इकट्ठे जाते थे। तो शी सेड कि सिर्फ होप की ठीक है। मदर्स हैं, बट आई वांट कि मैंने सबको पूछा कि अच्छा मैं हिना को बुला लूं, because that was only hope mothers and my kids were not in ठीक hope. है। तो she said कि ठीक है। मैंने सबसे कहा कि मैं हिना को बुला लूं कि मैं फील करती हूँ कि यानी हिना को होना चाहिए यहाँ। तो दे ऑल सेड कि हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तुम बुला लो, कोई मसला नहीं। एंड दैट वाज द वेरी ठीक है। फर्स्ट लाइक हाउ वेरी आमना गुड। कनेक्टेड विद मी। इट्स नॉट कि शी फेल्ट कि जी इसके बच्चे तो स्पेशल नीड के नहीं है तो मैं इसको क्यों अपने इस ग्रुप में या इस सर्कल यही में। सवाल का खास मकसद जो है ना हिना मेरी जान आपसे इसीलिए था कि जी जो मेरी जैसी माएँ हैं, आपकी जैसी माएँ हैं जी और अल्लाह बिल्कुल। का बेस अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। तआला ने हर चीज़ हमें अगर एक पूरी जैसे कहते हैं ना थाली में रख के दे दी और बोला अच्छा बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल। इस चीज़ का चैलेंज नहीं आएगा, है ना? और आपकी नहीं, ज़िंदगी में बिल्कुल ये ऐसे वाले चैलेंजेस नहीं बिल्कुल आएंगे, ऐसे नहीं है। है ना? तो इन बिल्कुल ऐसे औरतों नहीं के लिए अब क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? मतलब आप एक लिविंग एग्ज़ाम्पल हैं कि किसी तरीके से, किसी ज़ाविये से स्पेशल नीड्स का कनेक्शन नहीं बनता, लेकिन दिल में इसका मतलब है मेरे सवाल का जवाब आपने इतना प्यारा दिया है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसी चैलेंज और दुःख बिल्कुल, से गुज़रे तभी किसी दूसरे का चैलेंज समझ सकें। ये बिल्कुल वो ऐसे नहीं है। एबिलिटी है जो मैं और आप चाहें तो बिल्ड कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि आप और मैं, हम एक एग्ज़ाम्पल हैं ऐसे लोगों के लिए कि जिनको लगता है कि यार जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक तो आपको दर्द ही नहीं होगा ना। तो हाँ, आपको किसी का हाँ, दर्द समझने के लिए चोट लगाना ज़रूरी नहीं होता। It is नहीं है, important कि you नहीं। should have a heart of gold, you should have a soft corner, or you जी, should have your soul alive. जी। Sorry to say that, but you should have your soul बिल्कुल alive. सही कह रही हो, ये समझने के लिए। बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। मतलब ये बिल्कुल फाउंडेशन है। So all of the women who are listening out there and who would ever listen to this program out there, please believe people like me and Hina when we say कि हम लोगों का स्पेशल नीड्स सेक्टर से अगर वो वाला जाविया कनेक्टेड नहीं है, फिर भी दिल ऐसा कनेक्ट हो गया। और मजे की बात ये है ना कि अल्लाह सुब्हान ताला ने एक औरत को दिल ही ऐसा दिया है कि वो बिल्कुल, हर बच्चे के लिए, हर बूढ़े के लिए, हर टीनेजर के लिए हमारे अंदर वो केयर, कंसर्न, एम्पैथी, काइंडनेस अल्लाह सुब्हान ताला ने डाली है ना। इट्स हाई बिल्कुल, टाइम वी स्टार्ट यूजिंग इट। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल, सोचा कि जरा बिल्कुल। पहले जो है ना? और अच्छा उसके बाद है ना एक और चीज मुझे बताओ। जी, मेंटोर्स तो बड़े होते हैं सारे जिंदगी में ना, बड़ा रोल मॉडल्स होते हैं हमारे, हम सोचते हैं यार और खास तौर पे अम्मी अब्बा ऐसे रोल मॉडल्स होते हैं ना जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकते किसी रोल मॉडल के साथ। बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल अगर है। हिना से पूछूं कि हिना तुम सोच के बताओ रोल मॉडल कौन रहा है तुम्हारे लिए अब तक, तुम्हें लगता है तो तुम किनको मेंशन करना चाहोगी दोस्त आज? बिसाइड्स माय पेरेंट्स अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैंने
उनसे बहुत लर्न किया ज़ोहरा। मेरा अच्छा, यानी कि आई वाज़ अ वेरी एग्रेसिव पर्सन। मैंने लोगों को फॉरगिव करना अपने हस्बैंड से सीखा। मैंने बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखनी अपने हस्बैंड से सीखी। आई वाज़ अ वेरी अच्छा, टॉक्सिक पर्सन बिफोर माय मैरिज, बट इवन यानी इन द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ द मैरिज आई वाज़ लाइक वेरी नेगेटिव पर्सन, कि हर चीज़ में अगले की गलती निकाल लेनी कि नहीं-नहीं यार, ये देखो अगले ने यूँ कर दिया, तो इसने तो डेफिनेटली मुझे कुछ चिढ़ाने के लिए किया। बट लिटरली आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम माय हस्बैंड, कि उन्होंने ये पेशेंस, पॉजिटिविटी और इतना ज़्यादा सब्र मेरे अंदर में उन्होंने पैदा किया है। यानी आई लर्न फ्रॉम हिम। वो जैसे हमारे मिसाल होती है ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग वाह! पकड़ता है, तो आई लिटरली आई एम दैट खरबूजा जिसने रंग पकड़ा। हाँ, हाँ। That's such an honor. That's such an honor and pleasure to know. मेरे ख्याल से आप मेरे ख्याल से नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मैं और आप उन ख़वातीनों में से हैं कि जिनसे ये कहा जाता है जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो मैं भी हमेशा पोडियम पे जाके जहाँ भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है यही कहती हूँ कि जो मर्द हमारे ज़िंदगी में हमारे बापों और भाइयों के बाद आए हैं और जो लोग हमसे जुड़े हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर है ना, मैं और आप ये बिल्कुल, काम ही नहीं कर सकते थे जो बिल्कुल हम नहीं कर कर रहे सकते हैं थे इतने आप, सालों से या कोशिश कर रहे बिल्कुल हैं। नहीं कर तो इनकी सकते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर वाक़ई ऐसी है सकते। जो वेरी कि राइट। मेंशन करने के काबिल है और मुझे बहुत खुशी हुई आपकी ये बात सुन के, है ना? हर दफ़ा बोलनी चाहिए। ऑफ कोर्स भई, जब हमारे हस्बैंड्स हमें इतना सपोर्ट एप्रिसिएशन की देते बहुत हैं, ज़रूरत है। इतनी है हैंड ना, देते हैं, आज का वी नीड मकसद टू बी आपके अप्रिशिएटेड। साथ बैठने का और कम्युनिटी को साथ जोड़ने का एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन, जिस तरह हमने कन्वर्सेशन शुरू की। जी। ज़रा सबसे बड़ी चीज़ जो ज़रूरी है ना हमारे मुआशरे में, वो बिल्कुल सही ये कह रही है। हो, बिल्कुल सही कह रही हो। तो उससे बड़ी सपोर्ट तो वाक़ई कोई नहीं है। और अब एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन की तरफ थोड़ा-सा आते हैं ना, और एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन। हाँ, जी हिना बोलें प्लीज़। जी, ज़रा पता है, सबसे पहले हमारी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, हमें सबसे जी, पहले आप ना बता रहे थे हिना, अपने अंदर एक्सेप्टेंस और सोसाइटी की बात। हमें अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करने की ज़रूरत है। हमें इन माँओं को, इन फैमिलीज़ को, इन फादर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि खुदा न ख़ास्ता अगर अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर कोई आज़माइश आ गई है, तो आपने उस आज़माइश को बिल्कुल, हैंडल कैसे करना है। यानी कि डोंट लूज़ होप, डोंट बिकम पैनिक, डोंट बिकम कि हाय अल्लाह मुझे तो कोई सज़ा मिल गई, या जी इस लड़की ने या इस औरत ने हाँ, तो कोई गुनाह किया होगा जो इसको बिल्कुल, ऐसे बच्चे मिल गए हैं। तो बिल्कुल। सबसे पहले चीज़ ये बिल्कुल ज़रूरी सही है कह रही कि हैं। हम अपने मुआशरे के अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें, और वो एक्सेप्टेंस मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ नॉलेज से आ सकती है। ये नॉलेज देना लोगों को कि ये बच्चे कोई किसी वबा का शिकार नहीं है, किसी बला का शिकार नहीं है, किसी अज़ाब का शिकार नहीं है। इट्स जस्ट अ क्रोमोसोम डिसबैलेंसमेंट, दैट इज़ इट। इस चीज़ का हाँ, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है ना, तो लोग ऐसी बातें करेंगे जाहिलाना कि जी ये तो कोई गुनाह सरज़द हुआ था तो उसकी सज़ा मिली है। तो ये बताना जी, कि ये एक यही साइंटिफिक, कहते हैं। मेडिकली बिल्कुल, एक मिसप्लेसमेंट है क्रोमोसोम की, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ये एक्सपोज़र देना लोगों को बहुत ज़रूरी है, जिस एक्सपोज़र के लिए हम मस्कन बना रहे हैं एक्चुअली, कि लोगों को पता चले कि ये बच्चे अगर आप प्रॉपर टाइम हुँ, फ्रेम में, प्रॉपर एज के दरमियान में अगर इन बच्चे पे वर्कआउट करें, तो ये बच्चे एक इंडिपेंडेंट अर्निंग लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बेहतरीन बात बताई आपने वाक़ई ये। क्योंकि बहुत दफ़ा है ना, मैं आपको बताऊँ, इवन इन द पास्ट वीक आई विल शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस। एक जी, फैमिली है जिनके साथ मैं काउंसलिंग और उनको ट्रॉमा सेंसिटिव कुछ काउंसलिंग करती हूँ उनके फैमिली मेंबर्स के लिए।
और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनकी एक जो बच्ची है उनके खानदान में, उनकी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में, वो ऑटिज्म के बहुत सारे साइंस शो कर रही है। लेकिन उस फैमिली का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो बच्ची एक एक्सपर्ट तक नहीं पहुंच पा रही है ना, वो सिर्फ इस वजह से कि पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई क्रोमोसोमल डिसबैलेंस उनके बच्चे को हो सकता है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो सफर कर रहे हैं ना, तुम्हारी इतनी एक प्यारी बात है, वो 3 साल की बच्ची है जो सफर कर रही, क्योंकि वो टाइम लूज कर रही है। वो टाइम लूज कर रही है। ये पेरेंट्स की नेग्लिजेंस बच्चे की जिंदगी तबाह कर रही है। पेरेंट्स तो ठीक है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर ये अभी इस टाइम फ्रेम के अंदर इस चीज को ग्रिप नहीं करेंगे ना, तो वो बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह है, तबाह हो जाएगी। और इसी पॉइंट से मुझे आप हिना जरा सा इस पे भी प्लीज डालना, थोड़ा सा रोशनी डालना, वो ये कि देखो, जहां हम, मेरी और आपकी जैसी माएँ हैं, हमारी अपनी औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह, तुमने ऐसे कौन से वैल्यू सिस्टम्स अपने उन प्यारे बच्चों में डाले हैं यार, जो हम माएँ नहीं डाल पा रही अब तक, जिसकी वजह से स्पेशल नीड्स सेक्टर वाले जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, वो एक बॉक्स के अंदर है, उस बॉक्स से वो बच्चे निकलते नहीं। आपके बच्चे बेस्ट फ्रेंड्स हैं स्पेशल नीड्स के सुपरस्टार्स के साथ, मुझे पता है। और मैं जितना अभी तक आपको जान पाई हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड नो यू एज अ फ्रेंड, एज अ डियर फ्रेंड। यार, वो कौन सी प्यारी वैल्यू सिस्टम्स हैं जो तुमने अपने बच्चों को दी है, जो मेरी जैसी माओ ने अपने बच्चों को देनी है हर हाल में, टू मेक जरा दिस इंक्लूजन पॉसिबल। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज हम अपने बच्चों को अपनी एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर माएँ खुद बच्चों को, ऐसे बच्चों को टाबू बना के पेश ना करें ना, हम अपने नॉर्मल बच्चों में अगर स्पेशली एबल्ड बच्चों को एक टाबू ना बनाएं और हम उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें, तो हमारे बच्चे हमसे लर्न कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब ताहा और नूरी के साथ इनका इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। तो दे अच्छा, स्टार्टेड आस्किंग मी द क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स एवरी चाइल्ड विल आस्क। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मामा, ताहा इज सच अ बिग बॉय, तो वो स्पीक क्यों नहीं करता? तो मैंने उसकी एक बड़ी छोटी सी बात उनको बताई। मैंने कहा, बेटा इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीक नहीं करता। मैंने कहा, वो आपके साथ कम्युनिकेट किया है ना उसने, आपने प्ले भी किया, आपने प्ले उसके साथ बैठे भी हो, उसने कम्युनिकेट किया है ना? तो माय सन सेड यस ही डिड, ही वाज showing me the stuff and he was interested in talking with me and he was sharing my tablet also. तो मैंने कहा, बेटा this is what matters, the words does not matter, it is the connection of the heart. He wants to be friends with you, so you have to show him the same affection, not with your words, with your heart. And he understood. And since then, my kids वाह, never questioned me again about them, you know. Zora, I am so proud of them. They never asked. They वाह, didn't say कि जी ये babble क्यों कर रहे हैं या why they can't walk. They know. I said, बेटा अल्लाह ताला made them this way, but this is not how. उनका आपने उनको physically नहीं देखना है. You see, they are your friends. The friends can be like anything in नहीं, the world. और उसके बाद they never asked me anything. beautiful, Even till now, beautiful. up till now, they do ask me a question ke is Taha better now? Is Noori, because they are in the separate countries now, so they don't talk much, but they do see each other on videos जी, जी, and they जी, love जी। to. But मुझे पूछते हैं कि are they better now? And अच्छा, even just few months back, जब मेरे बेटे ने ताहा की वीडियो देखी कि ताहा चल रहा है खुद से, तो he said कि मामा, I thought you told me कि they are specially able. हाँ, मतलब बिल्कुल they are specially able, because he can't run like you, but see Allah Ta'ala is improving him. So that was a something different for my son in after so many years. इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है ना। जी जी, please. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मेरे ख्याल से तुम समझ रही होगी द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दीज क्वेश्चंस अप, क्योंकि हमारी कम्युनिटी और कल्चर और जो लिविंग सिस्टम है, आप जी सऊदीया बेस्ड हैं, थैंक यू सो मच, आपने इंटरनेशनली टाइम निकाला हमसे बात करने का।
हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम भी एक्सपैट्रिएट्स रह चुके हैं, लेकिन बच्चों के अंदर वैल्यू सिस्टम पेरेंट्स और हाउस होल्ड से आएगी। तो अगर एग्जैक्टली। इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस की बात हम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर सकती, कोई मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, ये सब हमारे अपने घर की कहानियां हैं जो हमने सुधारनी है ना। बल्कि जोरा, आई मस्ट ऐड ओवर हियर वन थिंग। देखिए, हमने बहुत सारे ऐसी वीडियोस देखी हैं या मूवीज देखी हैं, आई मस्ट एंटर ओवर हियर, गोरों की ना, इंग्लिश मूवीज, जिनमें आप देखते हैं कि जी स्कूल में, रेगुलर स्कूल में स्पेशली जी एबल्ड चिल्ड्रन आर देयर, पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल लाइफ। उसके बावजूद, यानी कि अगर 15 स्टूडेंट्स की क्लास है तो उनमें से हार्डली एक या दो बच्चे उस स्पेशली एबल्ड के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, रेस्ट ऑफ द क्लास नहीं कर रही होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो दो बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो अपने घर से लर्न करके आए हैं। ये स्कूल आपको एजुकेशन नहीं दे सकता। इवन स्कूल में वो ला के इन बच्चों को आपके साथ बराबर बिठा जरूर सकते हैं, टीचर आपको लेक्चर जरूर दे सकती है, लेकिन वो आपके अंदर वैल्यू पुट नहीं कर सकती। वो वैल्यू आपके घर से पुट होके आनी है, कि आपके घर वालों ने आपको सिखाना है कि आपने इन बच्चों को डिफरेंट नहीं समझना, और उनके साथ आपने बहुत अच्छे से नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करना है। तो ये पेरेंट्स का काम है। हम लोग पहले अपनी जनरेशन को संवारने के लिए खुद स्टेप उठाएंगे तो हमारी जनरेशन संवरेगी ना। बहुत प्यारी बात की है ना, क्योंकि ये इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस के लफ्ज, जो अंग्रेजी के ये दो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं हर किसी ऐसी चीज के लिए जो डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल, हम समझते नहीं है इसकी गहराई, पर हम बोलते जरूर चले जाते हैं। अंग्रेजी में दो लफ्ज हमने सीख लिए हैं कि एक्सेप्टेंस चाहिए, बिल्कुल इंक्लूजन चाहिए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उस एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन के लिए सबका एक जगह होना जरूरी है। बहुत ये जरूरी है। स्पेशली एबल्ड जो का मतलब ये नहीं है कि हमने एक दिन पे और एक महीना इनके लिए सेलिब्रेट करना है और उसके बाद बिल्कुल। भूल जाना है। दे शुड बी टेबल टॉक इन एवरी फैमिली, है ना। दिस शुड बी बल्कि, टेबल टॉक इन एवरी फैमिली कि यार आवर कम्युनिटी इज बिल्ट अप ऑफ सो मेनी डिफरेंट पीपल, व्हाट डू यू थिंक, है ना। और पता है, सबसे पहले इस टेबल टॉक से भी पहले ना, वी नीड टू कंट्रोल आवर आई साइट जोहरा। हम जब मार्केट जाते हैं, हम किसी मॉल में जाते हैं, हम किसी जगह जाते हैं, तो सबसे पहले ना हमें अपनी आई साइट कंट्रोल करनी है, कि हम इन बच्चों को ना घूर के, टाबू बना के ना देखें। जब हम उनको घूर के नहीं देखेंगे ना, तो हमारे बच्चे भी नहीं देखेंगे। तो हमें फिर ये बच्चे भी, एहसास पैदा हो जाएगा कि हमने बच्चे भी उनका डे सेलिब्रेट नहीं करना, हमने उनका कोई वीक सेलिब्रेट नहीं करना। फिर हमें ये पता होगा कि हमने उनको एक्चुअली, इन बच्चों की सेलिब्रेशन इस चीज में है कि आप इनको डेली रूटीन में नॉर्मली ट्रीट करें। आप इनको घूर के ना देखें, आप इनकी तरफ बेचारगी से ना देखें, या आप इनके पेरेंट्स को ऐसी अजीब सी नजरों से ना घूरें, या क्वेश्चन आपकी नजरों में ना हो। एग्जैक्टली, यही बिल्कुल। सेलिब्रेशन है जोहरा। इन बच्चों को हमसे कोई डे नहीं ये चाहिए, कोई वीक नहीं चाहिए, कोई मंथ सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, कि हम एक दिन जी पूरा दिन बिल्कुल फेसबुक पे बिल्कुल। और ट्विटर पे पोस्ट लगा देते हैं। तो ये उन बच्चों ने तो पढ़नी भी नहीं है, उन्होंने तो देखनी भी नहीं है। और उनके माँ बाप ये के ऊपर क्या गुजरती है जब वो ये ये देखते हैं कि जी ये एक दिन के लिए जी फेसबुक भर गया है जी इतनी सारी पोस्टों से, और बाकी सारा दिन मैं किसी रेस्टोरेंट में भी जाऊं तो मेरे बच्चे के लिए वहां पे व्हीलचेयर को ले बिल्कुल। जाने के लिए इंतजाम मौजूद नहीं है। तो ऐसी सेलिब्रेशन का हम क्या करेंगे? हमें इन बच्चों को अपनी डेली रूटीन में लेके आना है, ताकि इन बच्चों को डेली एक्सेप्टेंस इनकी सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन इनकी क्या लाइफ। फायदा, क्या फायदा। बहुत प्यारी बात की है ना, और तुमने बहुत अच्छे से हमारा भी वो मैसेज जो हम मुस्तकिल कंटिन्यूअसली चाह रहे हैं कि हम इतने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू लेके जाएं, वो ये दैट दीज पीपल एंड ऑल ऑफ अस टुगेदर हैव टू बी स्पोकन अबाउट एज वन कम्युनिटी ओनली विथ, जिस तरह हम कहते हैं कि स्पेशली एबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड है, फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर। तो ये तो बहुत ही प्यारी बात हो गई है ना। उसके साथ साथ मुझे बताओ है ना, ओवर द इयर्स जब हम मसले राफॉर्म हुआ है,
एज अ co-founder आप अटैच रहे हो टीम के साथ, ऐसी कौन से गैप्स हैं दैट यू फील वी आर स्टिल नॉट एबल टू फिल एज अ कम्युनिटी? होता है ना कि जैसे वैल्यू सिस्टम्स और एथिक्स और नॉर्म्स बदलते हैं वक्त के साथ, आपको क्या लगता है कि हमारे कौन सी चीजें बदल रही हैं और कौन सी चीजें जो वहीं की वहीं फंसी हुई हैं, जिनको हम बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपना माइंड सेट चेंज करने के लिए तैयार नहीं है? आप ऐसी कौन सी चीजों को पिन पॉइंट कर सकते हो एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ प्रोफेशनल वर्किंग वुमन, कि ये चीजें हमें अपने वैल्यूज और एथिक्स सिस्टम्स में बदलनी पड़ेगी, माइंड सेट शिफ्ट जरूरी है? क्या वो चीज है? ज़ोहरा, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि हमें अपने माइंडसेट में, अपनी कम्युनिटी में ये चेंज करने की ज़रूरत है कि हम ऐसे बच्चों से पहले उनके पेरेंट्स को एक्सेप्ट करें। हम डोनेशन देते हैं, हम स्पेशल नीड की ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए चंदा दे देते हैं, हम ज़कात खैरात दे देते हैं। मुझे ठीक है, हमें ज़कात देनी है, हमें खैरात भी बिल्कुल। देनी है, लेकिन मुझे ये चीज़ माज़रत के साथ बहुत लोगों को शायद मेरी बात बुरी ना लग जाए, लेकिन हम इन बच्चों को खैरात या ज़कात क्यों दें? हम इन बच्चों को एक सोसाइटी में एक्सेप्ट करने के लिए उनको उनका हक क्यों ना दें? हम क्यों अपने ज़कात का वो पैसा जो हम समझते हैं कि हम किसी फ़कीर-फ़ुकरा को दे सकते हैं, वो हम इन बच्चों को क्यों दें? हम इन बच्चों को इनका हक क्यों ना दें? वो हक बहुत ही जो इनको अवेकनिंग सवाल है, लेकिन ये हक देने वाली जो बात है, ये समझाई कैसे जा सकती है? सबसे पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है ज़ोहरा। हमें अपने स्कूल में ये अवेयरनेस लेके आनी है कि हमने इन बच्चों को स्पेशली एबल्ड बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ हमने एक्सेप्ट करना है। हमारे यहाँ तो यही एक्सेप्टेंस नहीं है सबसे पहले। यानी कि एक टीचर, एक स्कूल का सिस्टम ही इन बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए या बिल्कुल अपने सही साथ कह रही हो लाने यार। के लिए तैयार नहीं है, तो ये हमारी जनरेशन के बच्चे कैसे तैयार होंगे? हमारे पास आज तक इन बच्चों की कोई एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास इनका कोई करिकुलम नहीं है। ब्रेल आपको पता है बहुत ही लिमिटेड किस्म की एजुकेशन हमने यू हैव पुट मी अंडर लॉस ऑफ वर्ड्स है ना। ज़ोरा, ये मेरी बहुत लिटरली ही हार्टफेल्ट फीलिंग्स हैं जो मुझे लगता है कि हम बहुत लैक करते हैं एंड आई विश यू कि हैव पुट मी अंडर लॉस ऑफ इंशाल्लाह वर्ड्स। और आपकी वो ज़कात वाली बात, ये ज़कात वाली बात आपकी, ये आपकी ज़कात वाली बात मुझे इतनी प्यारी लगी है कि क्यों हमें लगता है कि इन बच्चों के लिए जब हमें कुछ करना है, तो हम अपने ज़कात के पैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या ये क्यों बच्चे डिज़र्व नहीं करते? क्या ये हमारी ज़िंदगी का, हमारी सोसाइटी का उतना इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है कि जिस तरह हम और चीज़ों पे खर्च खर्चते फिरते हैं? तो हम इनको, ये इतना बड़ा सवाल है। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू पुट अ ह्यूज question mark to everybody who's a regular donator to Pakistani community, and to everybody who's listening, please listen in closely. मुझे, मैं भी जानती हूँ और रहना भी जानती है, हम सब रिस्पेक्टफुली जानते हैं कि जब हम डोनेशन निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा सिस्टम दीन ऐसा है कि वो हमें जक़ात के एक सिस्टम में रखता है। लेकिन प्लीज, जक़ात किन लोगों के लिए पहले लागू होती है, उसको क्लोजली बिल्कुल, देखें, उसको समझें, है ना? है ना? बहुत प्यारी बिल्कुल। बात की है तुमने, है ना? कि ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग फट से जब डोनेशन की बात आती है ना, मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूंगी, जिस तरह हमेशा करती हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम सबसे पहले जक़ात निकालते हैं, उसके बाद हम किसी अमाउंट के बारे में सोचते हैं। हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ती है ज़ोहरा कि हम अपनी जेब से, अपने घर के खर्चे में से या अपने बच्चों की फीसों में से कोई ₹1000 इन बच्चों के लिए मोहब्बत और शफ़क़त से निकाल सकें। हम सोचते हैं कि अच्छा यार, ये जो ज़कात के पैसे हैं हम ये इनको दे देते हैं। क्यों भई, हम क्यों ज़कात के पैसे दें? हम उन बच्चों को एक हक क्यों ना दें? हम उनको उनकी पढ़ाई का हक क्यों ना दें? हम उनको उनके जीने रहने का हक क्यों ना दें? हम उनको होटल्स में जाने के लिए व्हीलचेयर की फैसिलिटीज़ का हक क्यों ना दें? हम उनको किसी रेस्टोरेंट में जाके जब वो खाना खाते हैं, तो उनको उनकी प्राइवेसी का हक क्यों ना दें?
हम क्यों इन बच्चों को रेस्टोरेंट्स में दूसरे लोग शोर मचाना शुरू कर देती हैं जी कि आपका बच्चा शोर कर रहा है, आप लोग घर बिठा के खिलाया करें ऐसे बच्चों को, या मेड्स के पास छोड़ के, क्यों क्यों हम उन बच्चों को पैसे ना दें, हम उन बच्चों को उनका हक दे दें, हम उनको ज़कात ना दें, हम उनको उनका हक अदा कर दें। मेरा ख्याल है हमारी अल्लाह ताला ने इतनी भी औकात नहीं रखी कि हम उनका हक ही दे सके। तो ये ज़कात के पैसे तो कोई वैल्यू नहीं रखते। अल्लाह ताला अजर देने वाला है, बेशक अल्लाह ताला देने वालों को बेइंतहा अजर देगा, लेकिन ये एक इट्स जस्ट फूड फॉर थॉट यू कैन से, कि हम क्यों नहीं इस चीज माइंडसेट, को, हम यस, इट्स अ इसको माइंडसेट। एक्सेप्टेंस में क्यों नहीं ला सकते ना, क्यों नहीं दे यही से, सकते? बिल्कुल, हमें यहीं क्यों से नहीं दे एक्सेप्टेंस सकते? लेके आनी है। तो व्हाई नॉट वी डू लाइक दिस। और ये तुम्हारी पहली बात से कनेक्ट हो जाएगी। ये तुम्हारी पहली बात से कनेक्ट हो रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये पहली बात से तुम्हारे कनेक्ट होगी कि एक्सेप्टेंस अगर मैंने नहीं की है, तो मैं अपनी औलाद को कैसे मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि मेरी औलाद जो है, वो बड़ी होगी तो वो एक्सेप्ट कर लेगी ऐसे लोगों को। और फिर हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक पूरा कल्चर, सोसाइटी, पूरी कौम, सारे लोग एक्सेप्ट करके इंक्लूजन कर लेंगे ओवरनाइट? इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ओवरनाइट प्रोसेस, इट हैज टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। बहुत प्यारी बात की है ना। और जो माइंड सेट शिफ्ट की हम बार बार बात करते हैं मेंटरिंग हब के हर प्लेटफॉर्म से, जिसमें हम सिंपैथी को एम्पैथी से रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल पीपल डोंट नीड योर सिंपैथी और माय सिंपैथी, बिल्कुल दे नीड आवर एम्पैथी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रिप्लेस है। कर हम लोगों को सबसे रिप्लेस कर दें, बड़ा, बिल्कुल इस चीज को रिप्लेस कर दें। और हर बिल्कुल बढ़ते हुए वक्त के साथ जैसे जैसे ये सितारे हमारे सामने आते जा रहे हैं ना, है ना, आई एम सो सॉरी तुम्हारी बात कट रही है। नहीं आप लोगों प्लीज, के सामने आने से मैं आपको बताऊं क्या फायदा हो रहा है। मेरे जैसा इंसान जो अपने आप को कंप्लीट और होल और परफेक्ट समझता है ना, उसको सही आईना देखने का मौका मिल रहा है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइव्स। आई एम बीइंग सो एक ऑनेस्ट। प्लीज छोटी कंटिन्यू। सी बात यहाँ पे एंटर करना चाहूंगी जोहरा। फ्यू डेज बैक के मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने किसी से जैसे डोनेशन की बात की मस्किन के प्रोजेक्ट के लिए, तो वो मुझे आगे से, यानी कि बातों बातों में उन्होंने ऐसे कहा कि हाँ हम तो बहुत वो तबलीग के लिए जाना होता है ना, तो उसके लिए बहुत पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम काफी उसके लिए चंदा वगैरह, तो यानी कि अ, उन्होंने मुझे ये बताने की कोशिश की कि भी हम दीन की खातिर ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे, तो हम इस सेक्टर पे पैसा नहीं डोनेट कर सकते। तो मुझे ये बताएं कि क्या ऐसे लोगों का दीन मुकम्मल हो जाता है, जो किसी इंसान ठीक को, है, ठीक है, इन बच्चों को इंसान के तौर पे ट्रीट नहीं करना चाहते, इन ठीक बच्चों है। को इनका एजुकेशन का हक नहीं देना चाहते, क्या उन लोगों की दीन की तबलीग मुकम्मल हो जाती है? फिर एक खातून को मैं जानती हूँ कि बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग और वो सारा कुछ है, तो उसमें उन्होंने मुझे क्या कहा डोनेशन की जब बात हुई कि जी हम दीन की दीवार के पीछे जो ये बड़ी प्यारी बात आपने पॉइंट उठाया है, दीन के दीवार के पीछे चले। तो उन्होंने ये कहा कि हम तो अपने जी पिंड में सारी जी बड़े लोगों को देते हैं, लोगों की शादियां कराते हैं जी, वो पिंड में बड़ा देना कंटिन्यू होता है करें ना प्लीज। जी, उन लोगों की घर बनाने होते हैं, उनकी बच्चियों के मसले मसाइल होते हैं, वो हमने हैंडल करने होते हैं, तो हम उनको बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं ना। एक नॉर्मल इंसान जो अपने लिए खुद निकल के कमा सकता है, आप उन लोगों को तो हेल्प कर रहे हैं, आपको ये नजर आ रहा है कि मैं, ये जो मेरे पिंड के लोग हैं ना, मैंने इनको देना है तो इन्होंने मेरी बेजा बेजा करनी है, इन्होंने कहना जी वाह बाजी ने जी, चौधरी साहब ने जी हमारा बड़ा किया। हमें डोनेशन के साथ जो है ना, हमें अपना नाम चाहिए होता है, हमें दिखावा चाहिए होता है, हमें ये चाहिए होता है कि लोग बेजा बेजा करें जी, लोगों को पता लगे जी चौधरी साहब ने हमारी बच्ची की शादी कराई है। ठीक है, चौधरी साहब ने जी के वो जो लाख रुपया दे के जी पूरी शादी तो बारात का खाना तो वलीमे, यानी लाख रुपए में, मैं इसलिए कह रही हूँ कि लाख इज नॉट अ अमाउंट फॉर अ शादी इन पाकिस्तान, बट जी वो लाख रुपया दे के तो आप किसी, ठीक है ये बहुत अच्छी बात है कि आप गरीब के बच्चे की शादी करें, पर हम उस
उस पॉइंट से निकलते क्यों नहीं है? हम उस पॉइंट से निकल के इन बच्चों के लिए क्यों नहीं करते जो बच्चे अपने लिए कर नहीं सकते हैं? नॉर्मल कोई इंसान है, वो जॉब कर लेगा, वो मेहनत मजदूरी कर लेगा, वो कमा लेगा, पर ये कर बच्चा नहीं सकते। कितना प्यारा पॉइंट है ना, कि हम उस 10 रुपए में से, हम एक 10 रुपए के नोट में से हर हिस्सा निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, मैं अपने ऊपर रख के आपको बात कर रही हूँ कि अगर आप मुझसे कहें, मैंने भी ये काम शायद अपनी जिंदगी में किया ही नहीं है अब तक, कि वो जो 10 रुपए का नोट मेरे हाथ में भी आया है, $1 आया है, 50 सेंट आए हैं, उसमें से एक हिस्सा इन लोगों को डालना, इनकी जिंदगी की सस्टेनेबिलिटी के लिए डालना, मैंने उसको अपनी प्रायोरिटी नहीं समझा है। जितने लोग पावर ब्लॉक के थ्रू जोड़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया में हम लोगों के साथ, द रीजन वी वांट टू कीप प्रोपोगेटिंग दिस इज इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस। स्पेशल नीड्स की ओवरनाइट नहीं आनी। मैंने और आपने कितना कुछ बदलना है ना। इट नोज नो बाउंड्रीज, कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है। अब आप देखिए, आपसे बातचीत हो रही है, लिमिटलेस चीजें जो मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ फॉर अ पर्सन लाइक मी हु हैज टू चेंज इन हर, बिफोर इवन टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, बिफोर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट और द मिनिस्ट्रीज। और दूसरी बात ज़ोहरा, मैं लोगों को ये बहुत अच्छा पैगाम देना चाहूंगी कि फाइनली, यानी लिटरली फाइनली, अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसी ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड आ रही है, तो प्लीज आप लोग 2 स्टेप फॉरवर्ड आए, आप गवर्नमेंट से बढ़ के आगे आए। इसलिए क्योंकि आज अगर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो कल गवर्नमेंट दोबारा किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ डालने की कोशिश भी नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इंडिविजुअली वर्कआउट नहीं कर सकती अनटिल और अनलेस हम लोग गवर्नमेंट की बैक पे खड़े होके हम उनको सपोर्ट करें। तो हमने, अगर आज गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए, मुल्क में इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हो गई है ना, तो गवर्नमेंट को हमारी जरूरत है। मस्कन के प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के लोगों की उतनी ही जरूरत है जितनी गवर्नमेंट की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज गवर्नमेंट साथ दे रही है ना, तो व्हाई नॉट अस। अब हमारे लोगों का काम है कि हम गवर्नमेंट को ये बताएं कि हमारे लोग कितने अच्छे हैं, वो क्यों नहीं इस प्रोजेक्ट में साथ खड़े होंगे, ताकि आइंदा आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए ये एक मिसाल बन जाए और एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि उन्होंने इस सेक्टर में हर गवर्नमेंट ने काम करना है। सिर्फ ये नहीं कि एक गवर्नमेंट का इसकी तरफ कोई सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो काम करेंगे और बाकी वाले आराम से बैठे रहेंगे। नहीं, हम लोगों ने एक्सेप्टेंस दिखानी है। जब हम इस प्रोजेक्ट पे, इस जो एक मस्कन शुरू होने जा रहा है, इसको जब हम एक्सेप्टेंस दिखाएंगे ना, तो गवर्नमेंट को पता होगा कि यार ये लोगों की जरूरत है, इसलिए लोग आगे आ रहे हैं। तो बाकी आने वाली गवर्नमेंट्स कोई जुर्रत नहीं करेंगी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को तबाह करने की या बंद करने की या खत्म करने की, बल्कि दे विल सपोर्ट, एंड वी नीड दैट सपोर्ट फ्रॉम आवर पीपल, ताकि हमारी गवर्नमेंट को हमारे लोगों से कॉन्फिडेंस मिले। बहुत प्यारी बात की है, और वाकई में मस्कन, जिस तरह आप लोग हमारे पेजेस पे मुस्तकिल देख रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्ट्रीम्स पे सब लोग जुड़ रहे हैं, लिंक्डइन पे भी है ना। आई वुड लाइक यू टू नो दैट ऑल ऑफ आवर इंटरनेशनल पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब हैव बीन messaging us to ask us what this whole project is about, और हम बड़े खुशी से उनको बताते जा रहे हैं, and we hope and wish to continue inshallah all of the efforts that are needed. हिना ने बड़ी प्यारी बातें पॉइंट आउट कराई हैं और मुझे सोच में डाल दिया है वाकई। तो मुझे बहुत हैरत होगी कि आप लोग अगर सोचना ना शुरू करें इस बारे में, कि जहां हमें बड़ा प्यारा लगता है, हम अपने बच्चों के लिए जो कंप्लीटली एबल्ड है, जिनको हम समझ रहे हैं कि एबल्ड है, इमोशनल और सेंटिमेंटल और साइकोलॉजिकल असिस्टेंसेस देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी अपनी औलादों के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं, जबकि वो खुद अपने हाथ पांव से पूरे हैं, दिमागी तौर पे पूरे हैं, उनको कोई फिजिकल मेंटल चैलेंज नहीं है। तो क्या आप लोगों को, और मुझे ये नहीं लगता कि वो बच्चे जो कि चैलेंजेस से गुजर रहे हैं,
मजे की बात ये, मस्कन जो है वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, हम मशलेरा किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे नहीं काम कर रही कि जिसमें स्पेशल नीड्स के सेक्टर को बेगर कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया जाए। ये भी एक डिफॉल्ट है ना, कि बार बार जो है वो मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, तो क्या सस्टेनेबिलिटी का कोई पॉइंट नहीं है? मस्कन के अंदर सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर भी मौजूद है। मस्कन के अंदर ये भी चीज मौजूद है कि देयर विल बी एंड देयर इज अ परफेक्ट प्लान इन प्लेस, जहां पे जो हाईली फंक्शनल है उनको माइंडफुल स्किल्स डेवलपमेंट के थ्रू, ट्रॉमा सेंसिटिव थेरेपीज, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू उस लिमिट, उस पॉइंट तक लेके जाया जाएगा कि जहां पे ये इंडिपेंडेंटली जो है वो फंक्शन कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की बातें, आज की सारी गुफ्तगू जो थी वो मुझे लगता है, एंड आई एम श्योर नाउ बाय टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम हिना का वेट कर लेते हैं। आई थिंक शी इज ड्रॉप्ड आउट, शी इज हैविंग अ बिट ऑफ अ ट्रबल। As soon as she's back, what we will do is we will take her end notes and we will end the program. लेकिन उससे पहले मैं ये लिबर्टी लेना चाहती हूँ कि through our programs, through our viewerships, the communities that we have grown all across the globe, मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ, फील इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड का बहुत बहुत शुक्रिया, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मिस्टर अरबाब नसीबुल अक्कासी का बहुत शुक्रिया for their continued support and encouragement for us in our programs and our thresholds all across the globe. इन सब बातों के अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आज की टेक अवे वो ये कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को इंसानियत के उस ट्रू एसेंस में ले आए जो अब तक मिसिंग है। और अभी इससे पहले कि मैं अपने एंड नोट्स दूं, मैं चाहूंगी कि हिना जो है वो अपनी बात, हिना आप कंप्लीट करें। और आप ने इतनी प्यारी आज बातें कर दी हैं कि मैं जो हूँ वो अब ये समझ गई हूँ इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी कि मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान ने कंप्लीट क्या बदलना है। आपने माइंडसेट चेंजेस की बात की है, एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन के बड़े प्यारे जाविये बताए। है ना, मस्कन के अंदर डोनेशन देने के लिए आपके ख्याल से जो लोग सोचने बैठे हुए हैं इस वक्त और सोच रहे हैं कि डालें ना डालें, डालें ना डालें, उनको करना क्या चाहिए वैसे, है ना, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए दिमागी तौर पे? मेरा ख्याल है दिमागी तौर पे ना कोई दम दरूद करा लेते हैं ऑनलाइन ही ताकि लोगों के ऊपर जो ये एक भूत चढ़ा हुआ है वो उतर जाए, कंफ्यूजन का भूत। मेरा ख्याल है कि हम जब अपने बच्चों के लिए ये सोचते हैं कि यार वो हम किसी फैमिली में देखते हैं कि जी किसी का बच्चा स्पेशली एबल है, तो हम उसको जो ये मशवरा देते हैं यार बाहर के मुल्क ले जाओ इलाज कराने के लिए, नेशनैलिटी अप्लाई कर लो, तुम्हारा बच्चा तो पाकिस्तान में ख्वार हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें यही समझने की जरूरत है कि हम लोगों को ये ना कहें कि पाकिस्तान से बाहर ले जाओ, इसका तो यहाँ इलाज ही कोई नहीं है। हम लोगों को ये कहें कि मस्कन लेके जाओ, मस्कन में इसको रखेंगे, इसका इलाज भी होगा, ये अपने पैरों पे भी खड़ा होगा, और लोग ये कहें कि तुम जाके अपने बच्चे को मस्कन का हिस्सा बनाओ और खुद भी मस्कन का पिलर बन के खड़े होगा। मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली पुट। और जितनी सारी माएँ सुन रही हैं, बाप सुन रहे हैं, भाई सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जहां जहां तक ये आवाज पहुंचेगी। जिस वक्त मैं प्रोग्राम शुरू करी थी मैंने अल्लाह सुब्हान तआला से यही दुआ की थी कि अल्लाह सुब्हान तआला जिस रीजन की वजह से मैं और हिना हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे बैठ रही हैं उन समातों तक पहुंचा दें इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, कि जिनको ये बात समझना जरूरी है। इट्स हाई टाइम, बिलीव यू मी, दिस इज स्पेशली फॉर द कम्युनिटी who are us। जब मैं और हिना कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हमें पता है हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रह लें, हम अस ही हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। वी कम फ्रॉम द सेम सॉइल, हम लोग कहीं बिल्कुल कभी अलग नहीं हो सकते। तो मैं और आप अपने बच्चे के लिए जो फ्यूचर चाहते हैं, एक सिक्योर्ड कम्युनिटी चाहते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल चाहते हैं, तो सोचें कि वो माए और वो बाप जो डिफरेंट चैलेंजेस से गुजरते, क्या उनका हक नहीं है? क्या वो नहीं सोचते?
और एक और आखिरी प्यारी बात, अगर मैंने और आपने किसी दूसरे के बच्चे के लिए या किसी दूसरे की जिंदगी के आसानी का काम नहीं किया, believe you me, karma will come back and make sure we don't get the best out of our life. Something to do with religion? Nahi. Science of the law of attraction says what you give will come back magnified to you. और तो इसमें ये तो बड़ा भाई जरूरी हो गया। और थैंक यू सो मच हिना आपके टाइम का। आप कोई लास्ट कमेंट्स ऐड करना चाहती हैं बिफोर वी रैप अप माय फ्रेंड टुडे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ यही आपकी ही बात को जरा सा बताना चाहूंगी कि इट्स नॉट कि कर्मा आपके पास सिर्फ अगर आप नहीं कर रहे हैं एनी तो लास्ट लेके आएगा। कमेंट्स हिना? आप जो कर रहे हैं ना, कर्मा आपके पास उसको भी मल्टीप्लाई करके लाएगा। तो इट्स नॉट दैट कि हम आपको ये कोई डरा नहीं रहे कि आप नहीं करेंगे तो यू वोंट गेट अ 100% आउटपुट, बल्कि हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप करेंगे तो वो आपका जो है ना वो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहती है कि एक नेकी का अजर 10 गुना है। दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल आवर व्यूअर्स। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो गया जी। आप लोग मुस्तकिल देख रहे हैं हम पोस्टर्स एंड वी विल कंटिन्यू आवर प्रोग्राम्स। हमारा पिछला सोलफुल संडे सीरीज भी डेडिकेटेड था स्पेशल नीड्स के सेक्टर को, और अगले संडे के बाद हमारा हर ऑल्टरनेट संडे सोलफुल सीरीज, इट्स अ डिसीजन फ्रॉम द टीम and myself. We are going to make sure the specially abled are treated as normal and regular people on our platform. Always, 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 inshallah, biiznillah, so that there's no disparity remaining from our end. बहुत शुक्रिया हिना आपके टाइम का, और इंशाल्लाह वादे के साथ आपने वापस आना है हमारे साथ और कम्युनिटी के साथ। तब तक के लिए सबके पेजेस पे और मैसेजेस में आप लोग देख रहे होंगे पोस्टर्स मौजूद हैं। मस्कन के लिए सोचे मत, जहां 10,000 चीजों के लिए खर्चा होता है, मस्कन इज गोइंग टू प्रोवाइड the first ever of its kind international mindful trauma sensitive therapy system, home like care for the specially abled in Pakistan. अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें इंशाल्लाह। until we meet in the next episode. Assalamu alaikum, Pakistan जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।